बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कौओं की राजधानी था। हजारों कौएं उस पेड़ पर रहते थे और उनका राजा मेघवर्ण था। पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे और उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कौओं को अपना दुश्मन घोषित कर रखा था और रोजाना कौओं को मारकर ही भोजन करता था। जब कौओं की संख्या कम होने लगी तो मेघवर्ण ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है। वे रात को हमला करते हैं जब हम कुछ देख नहीं पाते। दिन में हम उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे गुफाओं में छिपे रहते हैं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कौओं ने अलग अलग सुझाव दिए। एक डरपोक कौए ने कहा, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। एक गुस्सैल कौए ने चिल्लाकर कहा, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। एक निराशावादी कौए ने कहा, हमें यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन सबसे बुद्धिमान कौआ, स्थिर जीवी, चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी से पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है? स्थिर जीवी ने कहा, शत्रु शक्तिशाली है, इसलिए हमें छल नीति से काम लेना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। स्थिर जीवी ने कहा, मैं नाटक करूंगा कि मैं तुमसे झगड़ा करके निकाल दिया गया हूं। उल्लू मुझे अपने साथ रख लेंगे और मैं उनके विनाश का रास्ता तैयार करूंगा। योजना के अनुसार स्थिर जीवी ने मेघवर्ण से झगड़ा किया और कौओं से निकाल दिया गया। उल्लुओं के जासूसों ने यह देखा और अरिमर्दन को सूचना दी। उल्लुओं ने स्थिर जीवी को अपने साथ रख लिया। स्थिर जीवी ने उल्लुओं को विश्वास दिलाया कि वह कौओं से नाराज है और उनकी मदद करना चाहता है। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी ने गुफा के बाहर लकड़ियों का ढेर लगाना शुरू किया और बताया कि यह सर्दी से बचने के लिए है। जब लकड़ियों का ढेर बड़ा हो गया तो स्थिर जीवी चुपके से उड़कर कौओं के पास पहुंचा। उसने मेघवर्ण को बताया कि अब उल्लुओं पर हमला करने का सही समय है। कौओं ने जलती हुई लकड़ियां उठाई और उल्लुओं की गुफा में आग लगा दी। आग और धुएं से सारे उल्लू मर गए। कौओं ने अपनी चतुराई से अपने शत्रु को हरा दिया। मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। सीख, शत्रु को अपने घर में जगह देना विनाश को न्योता देना है। चतुराई और सही योजना से बड़े शत्रु को हराया जा सकता है।